हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेपवेल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं क्लैट 2020 के लिए सिलॉग्स। बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे इन अ शॉर्ट में ब्रीफ करने वाला हूं कि सिलॉग्स के क्वेश्चंस को आप किस टाइप में सॉल्व करेंगे। सेकंड थिंग, हम यहाँ पे जो आपके क्लैट कमेटी ने सैंपल पेपर अवेलेबल करवाए थे उनमें जितने भी सिलॉग्स के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस 5 इयर्स के जो पेपर्स हुए थे आपके क्लैट के, वहां से भी सिलॉग्स के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, उन्हें भी आज हम सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम टाइम में आपका थोड़ा सा ब्रश अप हो सके, आप इजीली कॉन्फिडेंट वे में एग्जामिनेशन में जा सकें। ठीक है, तो इसी टाइप के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि एक बेसिक आउटलाइन बना लेते हैं हम कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूं। जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें कुछ फॉर्मेट अवेलेबल होता है। पहला फॉर्मेट आप लोगों के पास अवेलेबल होता है जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो क्वांटिफायर के रूप में आता है, दैट इज ऑल। सेकंड जो है आपके पास वर्ड आता है इसी का नेगेटिव नो। थर्ड वर्ड आपके सामने आता है सम एंड फोर्थ वर्ड आपके सामने इंपॉर्टेंटली आ जाता है, दैट इज सम नॉट। ठीक है, तो अब बेसिकली इस टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अब चूंकि आप लोगों ने ए, ई, आई एंड ओ करके इन लोगों को टाइप्स में पढ़ रखा है, ठीक है, साथ में आप लोगों ने ये भी देखा है कि ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, इस टाइप के फॉर्मुलेज भी आपने याद किए हैं, लेकिन वो फॉर्मुलेज मैं कभी भी आपको प्रिफर नहीं करूंगा। हम वेन डायग्राम मेथड के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक सपोज कीजिए ऑल के स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है ऑल ए इज बी और फिर लिखा हुआ है ऑल बी इज सी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है तो हम एक ये सर्कल बनाते हैं, दिस इज ए, तो आप ये कह सकते हो कि ऑल ए इज बी। ठीक है, फिर सेकंड क्या आता है कि ऑल बी इज सी, तो दैट मीन्स बी के ऊपर भी एक सर्कल बनाया जा सकता है और मैं यहाँ पे इसे सी डिनोट कर सकता हूं। इससे आप आंसर क्या लगा सकते हो, आंसर आप ये भी लगा सकते हो कंक्लूजन के फॉर्म में कि ऑल ऑफ द ए इज सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल ए इज सी। आप कंक्लूजन के रूप में यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया सम सी इज बी। आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो कि सम सी इज ए। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि सम बी इज ए। ठीक है, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं लिख सकते। तो ये बेसिकली आपके आंसर्स हो जाएंगे। सेम एज अगर लिखा हुआ है नो ए इज बी और ये लिखा है कि नो बी इज सी। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपने ये ड्रॉ किया ए और आपने ये ड्रॉ किया बी, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। सेम एज गिवन है नो बी इज सी, तो यहाँ पे आप सी कर लेंगे, ये हो गया। तो अब आप बेसिकली कंक्लूजन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नो ए इज सी, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, अदर आपके यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बनते। सेम एज सी वाले में जहां पे आपको सम गिवन है, सम ए इज बी गिवन है और सम बी इज सी गिवन है। तो जितना स्टेटमेंट में कहा है मैं उतना ही ड्रॉ करूंगा। सम ऑफ द ए इज बी, दिस वाज ए एंड दिस वाज बी, तो यहाँ पे जिस सम की बात की गई है वो ये रहा। ठीक है, और सेम एज ये भी कहा गया है कि सम बी इज सी, तो सम ऑफ द बी इज सी। मैं यहाँ पे सी को ओवरलैप ए पे भी कर सकता था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो मुझे उसे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, वहीं पे बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन्स क्या क्या निकाले जा सकते हैं, इफ सम ए इज बी, तो आप बोल सकते हो ना कि सम बी इज ऑल्सो ए। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो इफ सम बी इज सी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सम सी इज बी। ठीक है, ये कहा जा सकता है। तो ये बेसिकली यहां से आप आउटकम निकाल सकते हैं। उसके बाद सम नॉट की बात आएगी जहां पे सम ए इज नॉट बी और सम बी इज नॉट सी। ठीक है, स्टेटमेंट को समझिए, राइटिंग यहाँ पे टैब पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आप जैसा समझ पा रहे हैं कि इफ ए इज नॉट बी सम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वही डायग्राम होगा लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हम बात करेंगे। बात किसकी कर रहे हैं, सम ए इज नॉट बी, तो दैट मीन्स इसकी बात हो रही है। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, इस वाले पार्ट की बात कर रहे थे। सेम एज सम बी इज नॉट सी, तो यहाँ पे वही वाला बात हो जाएगी, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है।
तो कंक्लूजन को आप क्या कर सकते हो, वापस से पलट सकते हो और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम a is not b, that means sum b is not a, ठीक है, sum b is not a। सेकेंड एज अगर आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है कि सम c या फिर सम b is not c, तो आप बोल सकते हो कि सम c is not b, ठीक है। तो ये आप इजीली आंसर बना सकते हो। तो इसी टाइप के कंक्लूजन्स फॉर्म करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर में आपके सामने क्वेश्चन गिवन है जहां पे 28.1 के नाम से स्टेटमेंट आया था। यहाँ पे कहा गया था ऑल ऑफ द कैट्स आर एनिमल्स। तो यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैट्स एंड ऑल ऑफ द कैट्स आर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, सम एनिमल्स आर प्लांट। तो यहाँ पे ये रहा एनिमल और ये रहा मेरे पास प्लांट। चूंकि सम बोला है तो मैंने इसको ये काउंट किया है। फिर सम बर्ड्स आर प्लांट, सम ऑफ द बर्ड्स आर प्लांट। तो ये रहा भैया बर्ड्स और ये रहा प्लांट्स, ठीक है। तो जब तक किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ना हो आप लोगों को किसी से भी इंटरवीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। अब कंक्लूजन्स को हम देखते हैं। कंक्लूजन में आपको गिवन है कि सम बर्ड्स आर एनिमल। देखो यहाँ पे ये रहा बर्ड और ये रहा एनिमल। आपको इन दोनों में कोई भी कंक्लूड दिख रहा है नहीं, दैट मीन्स ये गलत है। सेकंड, सम ऑफ द कैट्स आर बर्ड। देखो ये रहा कैट और ये रहा बर्ड, दोनों में से कोई भी इंटरफेयर कर रहा है नहीं, दैट मीन्स ये भी गलत है। तो कंक्लूजन क्या होगा, नाइदर फॉलोज, ठीक है। ये तो रहा करेक्ट करना। अब कई बार आप लोग कंफ्यूजन में क्या करते हो उसे देख लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो अब मैं कर रहा हूं ये सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। जस्ट लाइक ऑल ऑफ द कैट्स आर एनिमल्स था तो आपने यहाँ पे लिखा कैट्स, आपने यहाँ पे लिखा एनिमल्स, ठीक है। अब आप क्या कर देते हैं, सम एनिमल्स आर पेट। तो आपने ये कर दिया कि भैया ये लो, ये हो गया प्लांट, सॉरी प्लांट्स था, ठीक है। और उसी के बाद आपने कर दिया कि सम बर्ड्स आर प्लांट, ठीक है। सम ऑफ द बर्ड्स आर प्लांट, तो आपने यहीं पे ये मिक्स कर दिया बर्ड्स, ठीक है। इस टाइप का अगर आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि सेंटेंस में जितना कहा है, स्टेटमेंट में जितना कहा है, आपको केवल और केवल उतना ही डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे मुझे कहा था सम एनिमल्स आर प्लांट, तो मैंने एनिमल और प्लांट का रिलेशन बनाया, मैंने प्लांट को कैट्स में इंटरवेट करने की कोशिश नहीं की। सेम थिंग अगर आप लोग माइंड में रखते हैं तो इजीली आपके आंसर करेक्ट होंगे, अदरवाइज आप वहां पे एग्जामिनेशन में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28.2 के नाम से यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ क्या गिवन है, ऑल ऑफ द बैट्स आर गियर्स। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं, ये रहा बैट्स, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द बैट्स आर गियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल स्वॉर्ड्स आर गियर। तो सारे के सारे स्वॉर्ड जो हैं वो इसके अंदर होंगे, तो ये स्वॉर्ड लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये गियर्स के अंदर होंगे एंड ऑल गियर्स आर बकेट्स। सारे के सारे गियर्स क्या हैं, ये बकेट हैं, तो इसे मैं यहाँ पे ये कर देता हूं और दैट इज बकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखिए कंक्लूजन्स आपके पास गिवन है और इन कंक्लूजन्स में अगर मैं बात करूं तो पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल बैट्स आर बकेट। तो देखो दीज आर बैट्स, ठीक है। ऑल ऑफ द बैट्स आर बकेट, बकेट के अंदर है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल स्वॉर्ड आर बकेट। देखो ये रहा स्वॉर्ड, बकेट के अंदर है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर गिवन है कि सम बकेट्स आर गियर, सम ऑफ द बकेट्स आर गियर। ये रहा बकेट, ये रहा गियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि सम बकेट्स आर गियर। देखो यहाँ पे ये रहा बकेट, ये रहा गियर। अंदर जाओगे तो क्या होगा सम, बाहर आओगे तो क्या होगा ऑल। अगर ये बोलता कि ऑल गियर्स आर बकेट, करेक्ट होता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, सम बकेट्स आर गियर। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। गिवन क्या था कि ऑल गियर्स आर बकेट, तो सारे के सारे गियर्स बकेट के अंदर ही होंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस नंबर थर्ड भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और जैसे ही सेंटेंस नंबर थर्ड करेक्ट होता है, आपके सारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप लोग आंसर नंबर डी को चूज करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है सम नीडल्स आर पेन। तो देखिए ये रहा नीडल और ये रहा पेन, ठीक है। ये नीडल है और ये पेन है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन में, जैसा बोला गया है कि सम पेन आर पेंसिल, सम ऑफ द पेन आर पेंसिल, ओके। ऑल पेंसिल आर हैमर्स। तो यहाँ पे ये पेंसिल था और ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हैमर क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन के ऊपर आते हैं।
कंक्लूजन पे अगर हम आएंगे तो क्या गिवन है, सम हैमर्स आर पिन। देखो ये रहा हैमर और ये रहा पिन, तो ये वाला पार्ट है सम है, करेक्ट है भैया, इसको मैं ट्रू मानूंगा। सेकंड, सम हैमर्स आर नीडल, सम ऑफ द हैमर्स आर नीडल। देखो यहाँ पे है हैमर, यहाँ पे है नीडल, दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो सेकंड वन गलत है। तो ऐसे में क्या होगा, ओनली वन फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं 24.1, ये सैंपल पेपर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स आपके सामने गिवन है। स्टेटमेंट में कहा है कि ऑल डॉग्स आर मैमल, ठीक है, तो ये रहा मेरे पास डॉग्स, ऑल ऑफ द डॉग्स आर मैमल्स, तो ये पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, मैमल्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन नंबर 1, ऑल डॉग्स आर ह्यूमंस। देखो ह्यूमंस कहीं पे कहा गया है क्या, नहीं कहा गया ना, बिल्कुल गलत। ऑल ह्यूमंस आर मैमल, कहीं पे कहा गया है क्या, बिल्कुल नहीं कहा गया, तो ये भी गलत। तो चूंकि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है उसको आप ट्रू कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। भले ही ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स करेक्ट है, लेकिन चूंकि आपके स्टेटमेंट में गिवन नहीं है इसलिए आप इसको गलत चूज करने वाले हो, ओके। तो दोनों गलत हैं, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल रैकेट्स स्पोर्ट्स यूजेस अ बॉल। सारे के सारे रैकेट स्पोर्ट्स वाले क्या करते हैं, बॉल यूज करते हैं। तो रैकेट स्पोर्ट्स को मैं बॉल के अंदर डाल देता हूं क्योंकि सारे यूज करते हैं। एंड ऑल बॉल्स आर स्क्वायर, सभी बॉल्स क्या हैं, स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखिए मेरे पास दो कंक्लूजन्स गिवन है, ठीक है। पहला, स्क्वायर्स आर ओनली यूज्ड इन रैकेट स्पोर्ट्स, ठीक है, केवल और केवल स्क्वायर यूज किए जाते हैं। तो देखो अब स्टेटमेंट पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां बोला गया था कि ऑल रैकेट स्पोर्ट्स यूज बॉल, ठीक है, सारे के सारे रैकेट स्पोर्ट्स वाले बॉल यूज करते हैं। स्टेटमेंट में कहीं ये तो नहीं कहा ना कि ये स्क्वायर बॉल यूज करते हैं। हमने ये जो बॉल एंड स्क्वायर का रिलेशन कंस्ट्रक्ट किया है ये सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग किया है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे मूव ऑन करते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर बॉल, देखो आपको पता है जब अंदर वाले का बाहर वाले से रिलेशन बोलते हैं तो आता है ऑल, जब बाहर वाले से अंदर वाले पे आते हैं तो क्या आता है, सम। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल स्क्वायर आर बॉल, नहीं, सम स्क्वायर आर बॉल ना, तो यहाँ पे ये भी क्या है, गलत है। तो ऐसे में नाइदर नॉर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा गिवन क्या है, तीन तीन स्टेटमेंट और चार अलग अलग कंफ्यूजन्स, ठीक है, कंक्लूजन्स। ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं। सम बुक्स आर सॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया भैया, ये क्या है, मेरे पास बुक्स है, एंड सम ऑफ द बुक्स आर सॉन्ग्स, तो इसे हमने बना दिया सॉन्ग्स। ऑल सॉन्ग्स आर मूवीज, तो देखो इस सॉन्ग को मैंने ये काउंट किया और ये क्या बन गई, मूवीज बन गई, ठीक है। सम डांसेस आर बुक, सम ऑफ द डांसेस आर बुक, तो यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ डांसेस, ठीक है। कहा नहीं गया डांस के बारे में, सॉन्ग एंड मूवी से, तो मैं उनको इंटरवेट भी नहीं करूंगा, ओके। ये मेरे तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट हुए। कंक्लूजन्स पे बात करते हैं। गिवन क्या है, ऑल बुक्स आर मूवी, देखो ये रहा बुक और ये रहा मूवी। आप ये कहते हैं कि सम बुक्स आर मूवी तो ये करेक्ट होता है, लेकिन ऑल तो नहीं है। सम डांसेस आर मूवीज, देखो ये डांस और मूवी कोई लेना देना ही नहीं है, ये गलत। ऑल मूवीज आर डांसेस, ऑल ऑफ द मूवीज आर डांसेस, कोई लेना देना ही नहीं है भैया, ये भी गलत। सम बुक्स आर मूवीज, देखो ये रहा बुक और ये रहा मूवी, ये काउंट हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 4 स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजन्स आपके सामने गिवन है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या ट्रू होता है। गिवन है सम बुक्स आर सॉन्ग्स, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं, ये रहा मेरे पास बुक्स, ओके, एंड सम बुक्स आर सॉन्ग्स, तो ये बना लिया मैंने सॉन्ग्स। ऑल सॉन्ग्स आर मूवीज, तो यहाँ पे ये सॉन्ग और ये मैंने क्या कर लिया, मूवीज। नेक्स्ट कहा गया है ऑल डांसेस आर बुक, ऑल ऑफ द डांसेस आर बुक ना, तो डांसेस बुक्स के अंदर है लेकिन सॉन्ग को टच कर रहे हैं या नहीं, ये इन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा, तो मैं अलग से रखता हूं, ठीक है। नो मूवीज आर डांसेस, कोई भी मूवी डांस नहीं है, तो ये तो इसने मेरे थर्ड स्टेटमेंट को इजी कर दिया कि मेरा इन दोनों को सेपरेट रखना करेक्ट था। अब कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन्स जो हैं वो करेक्ट होंगे, ठीक है। पहले कंक्लूजन पे आते हैं, सम डांसेस आर सॉन्ग, ये रहा डांस और सॉन्ग,
जबकि यहीं इसने क्लैरिफाई कर दिया है थर्ड स्टेटमेंट को, मतलब ये तो गलत है। नो डांसेस सॉन्ग होता तो करेक्ट मानते। फिर गिवन क्या है, सम बुक्स आर मूवी, देखो ये रहा बुक और ये रहा मूवी, ये काउंटर पार्ट करेक्ट है सेकंड वन। थर्ड क्या है, सम मूवीज आर सॉन्ग, सम ऑफ द मूवीज आर सॉन्ग, देखो ये सम मूवी आर सॉन्ग अंदर की तरफ जा रहे हो, सम आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है नो बुक आर डांसेस, कोई भी बुक डांस नहीं है, तो देखो भैया हो ही नहीं सकता, सम बुक्स आर डांसेस है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड वन, देखो सेकंड एंड थर्ड वन कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में सिलॉक्स में कहा गया है कि सम बुक्स आर सॉन्ग्स, तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया बुक्स, ओके, और सेकंड इट इज सॉन्ग्स, तो ये रहा सॉन्ग्स। फिर कहा गया है सम सॉन्ग्स आर बुक, तो ये तो वही दोनों स्टेटमेंट सेम से ही हैं, इनका कोई अलग से मतलब नहीं निकलेगा। सम डांसेस आर मूवीज, अब यहाँ पे इन दोनों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं अलग से बना लेता हूँ, सम ऑफ द डांसेस आर मूवीज, ठीक है, ये बना लिया। एंड ऑल बुक्स आर मूवीज, सारी की सारी जो बुक्स हैं वो मूवीज हैं, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत हो जाती है स्टार्ट, ठीक है। सम सॉरी ऑल बुक्स आर मूवीज गिवन है ना, तो ऑल बुक्स आर मूवीज, तो बुक्स कहाँ पे होनी चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, तो ये मैंने बनाया बुक। और अब चूंकि मुझे ये पता था कि सम बुक्स आर सॉन्ग्स है, ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे मैं क्या बना लेता हूं, सॉन्ग बना लेता हूं, क्योंकि डांस के साथ इसको रिलेट नहीं करना, क्योंकि डांस का इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ये भी हो सकता है यहाँ पे दूसरा जो पार्ट हो सकता है, पहला तो ये पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। ये तो मेरे पास है डांस, ठीक है, ये है मेरे पास मूवीज, और चूंकि इसने बोला कि ऑल बुक्स आर मूवीज, तो ये हो गया मेरे पास बुक्स, ठीक है, और सम बुक्स आर सॉन्ग था, तो यहाँ पे सम बुक्स आर सॉन्ग, ये ज्यादा प्रिफरेबली कहा जा सकता है कि ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोगों को ध्यान रखना है। अब चेक कर लेते हैं इनमें से ट्रू क्या होता है। सम डांसेस आर सॉन्ग, तो देखो सम ऑफ द डांसेस आर सॉन्ग, डांस और सॉन्ग का तो कोई रिलेशन ही नहीं था, गलत है। सम सॉन्ग आर डांसेस, सम ऑफ द सॉन्ग आर डांसेस, क्योंकि वही चीज को अदर फॉर्म में कहा गया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम मूवीज आर डांसेस, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है मूवी एंड सॉरी सम मूवीज आर डांसेस ना, तो ये वाला जो पार्ट है मूवीज और डांसेस करेक्ट है, यहाँ पे भी सम मूवीज और डांसेस करेक्ट है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे, नो बुक्स आर डांसेस, कोई भी बुक डांस नहीं है, तो देखिएगा बुक और डांस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें बुक और डांसेस नहीं लग रहा, लेकिन इट इज अ प्रोबेबल, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका डांस के साथ कोई इंटर कनेक्शन नहीं था ताकि इन दोनों को रिलेट किया जा सके, तो इट इज अ प्रोबेबल आंसर। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, तो ऑप्शंस को देखने पे ओनली फर्स्ट तो साफ साफ गलत है, ओनली थर्ड तो यहाँ पे मेरा चांस है, ओनली सेकंड गलत हो जाता है, नन ऑफ द ऑप्शंस फॉलो, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस गिवन है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला तो करेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑप्शन से मेरा ऑप्शन नंबर बी को चूज करना ज्यादा बेटर बन जाता है, क्योंकि प्रोबेबल आंसर को हम लोग कभी भी चूज नहीं करते, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड, अपने पास सिलॉक के क्वेश्चन है, अपन इनको सॉल्व करेंगे, और इनमें ये गिवन है कि जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से थर्ड जो स्टेटमेंट है वो निकलना चाहिए फ्रॉम द प्रेसिडिंग 2 स्टेटमेंट। देखिएगा, चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में गिवन है 1, 3 एंड 4। 1 का मतलब है सम स्टूडेंट लव रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे ये स्टूडेंट है और ये रीडिंग है, ठीक है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट लव रीडिंग, तो ये वाला जो पोर्शन है वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीडिंग पसंद करते हैं। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि सम स्टूडेंट आर नॉट अडल्ट, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट अडल्ट, बट कौन से वाले, जो रीडिंग पसंद करते हैं, जो रीडिंग पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो सिर्फ स्टूडेंट हैं। तो ऐसे में अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे कि सम स्टूडेंट आर अडल्ट, तो वही चीज कि कौन से होंगे इनमें से अडल्ट, ये कहना मुश्किल हो जाएगा, तो ए को अपन टिक नहीं कर सकते। सेकंड पे आते हैं, देखिए फर्स्ट में बोला है सम स्टूडेंट लव रीडिंग, ये रहा स्टूडेंट और इनमें से ये जो है ये लव रीडिंग है। नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ में बोला गया है कि नो रीडिंग लवर इज एन अडल्ट, जो भी रीडिंग लवर है वो अडल्ट है। नो रीडिंग लवर इज एन अडल्ट, तो कोई भी जो रीडिंग लवर है वो अडल्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि ये अडल्ट नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट बोला गया है नंबर थर्ड, सम स्टूडेंट आर नॉट अडल्ट। तो देखिएगा ये वाला जो लव रीडिंग वाले थे ये तो अडल्ट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट अडल्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपने लिए। नेक्स्ट है अपने पास सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है अपने को। सेम क्वेश्चन 5, 4 एंड 1। 5 में बोला गया है ऑल ऑफ द बॉयज आर गर्ल्स, तो ये ऑल ऑफ द बॉयज आर गर्ल्स हो जाएगा। 4 में गिवन है कि सम पंजाबी नीड बुक। अब यहाँ पे ये रहा पंजाबी और ये रहा बुक, और 1 में आता है कि ऑल बॉय नीड बुक, तो इनका कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है, तो अपन इसको नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट बोल रहा है 2, 5 एंड 3। 2 में है ऑल गर्ल्स नीड बुक, तो ये रही गर्ल्स और ये हो गया नीड बुक। 5th पे आते हैं अपन, तो ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सारे के सारे जो बॉयज हैं वो गर्ल्स हैं, तो इसके अंदर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। देन अपने को 3rd में गिवन है कि पंजाबीज आर गर्ल। फ्रेंड यहाँ पे पंजाबी का कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट सी पे आते हैं 6, 5 एंड 3। 6 में गिवन है कि सम बॉयज आर पंजाबी, सम ऑफ द बॉयज आर पंजाबी। देन 5th पे बोला गया है ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सारे के सारे जो बॉयज हैं वो गर्ल्स हैं, तो मिनिमम ओवरलैप करते हुए अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये गर्ल्स हैं। देन 3rd में बोला गया है कि पंजाबीज आर गर्ल। अब ऑल पंजाबी, सम पंजाबी ये गिवन नहीं है, तो जब तक ये गिवन नहीं होगा आप आंसर नहीं दे सकते, तो सी भी करेक्ट नहीं है। डी पे आते हैं अपन। डी में गिवन है 5, 2 एंड 1। 5 में क्या है ऑल बॉयज आर गर्ल, ठीक है, तो ऑल ऑफ द बॉयज आर गर्ल्स हो गया। देन 2 में गिवन है ऑल गर्ल्स नीड बुक, तो सारे के सारे गर्ल्स को नीड बुक हो जाएगी। देन यहाँ पे नंबर 1 ऑल बॉयज नीड बुक। देखिएगा जब कभी भी अपन अंदर से बाहर आते हैं तो रिलेशन किसका आता है, ऑल का आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम एस टाइप का क्वेश्चन है। 3rd स्टेटमेंट जो है अपने प्रीसीडिंग 2 से डिराइव्ड होने चाहिए। देखिएगा 33rd क्वेश्चन में यहाँ पे जो गिवन है नंबर 1, 1, 2 एंड 5। 1 में गिवन है ऑल ह्यूमन बींग्स नीड एजुकेशन, तो ये कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स और इनको नीड ऑफ एजुकेशन। देन 2nd में बोला गया ऑल टीचर नीड ट्रेनिंग, तो ये हो गया टीचर और ये हो गया ट्रेनिंग। देन 5th में बात कर रहा है यहाँ पे एक्स नीड ट्रेनिंग, एक्स की यहाँ पे बात ही नहीं हुई थी, तो ऑप्शन ए गलत होगा। देन आते हैं 2, 3 एंड 4। 2 में गिवन है ऑल टीचर्स नीड ट्रेनिंग, ये रहे टीचर और ये रहे नीड ऑफ ट्रेनिंग। देन 3rd में आते हैं एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर, तो एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर, तो अपन एजुकेशन इसमें लगा सकते हैं। देन 4th में बोला गया है एक्स इज अ टीचर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स के बारे में ही गिवन नहीं है, तो एक्स के बारे में नहीं बोल सकते। 3rd ऑप्शन पे आइए 2, 4 एंड 5। 2 में है ऑल टीचर नीड ट्रेनिंग, तो ऑल ऑफ द टीचर नीड ट्रेनिंग। देन 4th पे आते हैं एक्स इज अ टीचर, तो एक्स इज अ टीचर, तो नंबर 5th पे आते हैं एक्स नीड ट्रेनिंग, तो हाँ भैया करेक्ट हो जाएगा। इफ ऑल ऑफ द टीचर नीड ट्रेनिंग और एक्स इज अ टीचर दैट मीन्स एक्स नीडेड अ ट्रेनिंग, तो 33rd का आंसर है सी। नेक्स्ट बात करते हैं 34th क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट अपने को गिवन है ओनली इफ द टीचिंग स्टैंडर्ड इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ओनली इफ द टीचिंग स्टैंडर्ड इज डिस्ट्रॉयड, तो अपने को बोला गया है कि विल एग्जामिनेशन रिजल्ट बी पुअर, ठीक है, एग्जामिनेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। चेक करते हैं, देखिए 2 एंड 3 में क्या बोला गया है। 2 में बोला गया टीचिंग स्टैंडर्ड इज नॉट डिस्ट्रॉयड। अच्छा, अगर नॉट डिस्ट्रॉयड है तो एग्जामिनेशन रिजल्ट क्या होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, नॉट पुअर होगा। यहाँ पे गिवन है नॉट पुअर, बट ये जो लॉजिकली कंस्टेंट होते हैं ये हमेशा अपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है, और अपोजिट नेचर में अपने को नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ पे बात करनी होती है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, इसलिए अपना आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यहाँ पे बोला गया है कि मेन स्टेटमेंट है कंप्यूटर विल नॉट वर्क इफ ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्स, तो इसी के नेगेटिव सेंटेंस में अपने को जाना है। देखिएगा 2 एंड 1 ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट फेल एंड नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम फेल, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, गलत होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे बी में 2 में बोला गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट फेल एंड 3 में आ जाएगा कंप्यूटर डज नॉट वर्क। देखिएगा कंप्यूटर वर्क नहीं करता कब, जब ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो। ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फेल नहीं हुआ है और कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो ये तो गलत है क्योंकि आप इससे मेन स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते। देन है 1 एंड 4। 1 में बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया, ठीक है,
और फोर्थ में बोला गया कंप्यूटर वर्क। भैया यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फेल होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी अपने लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अपने पास मेन स्टेटमेंट गिवन है, आइदर एक्स और वाई विल टेक द ओनली कंप्यूटर इन द रूम। दोनों में से कोई एक लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसी एक की बात हो रही है। देखिएगा कौन सा ऑर्डर इसको सही क्लासिफाई करता है। तो नंबर 1 में गिवन है 3, x डिड नॉट टेक द कंप्यूटर एंड 1 x टुक द कंप्यूटर। भैया या तो ये लेगा या ये लेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x ने नहीं लिया और x ने ले लिया, तो दोनों अपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के हैं, तो ए अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। बी की बात करेंगे, नंबर 1 x टुक द कंप्यूटर एंड 3 x डिड नॉट टुक द कंप्यूटर। सेम पर्सन के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर नहीं हो सकता। फोर्थ की बात करेंगे, y टुक द कंप्यूटर एंड 3 x डिड नॉट टेक द कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिएगा कि y ने ले लिया तो x नहीं लेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बात करना होता है तो नेगेटिव फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे नंबर 1 है, 1 कह रहा है अपने को कि x took the computer and 2 कह रहा है y did not take the computer, तो नेगेटिव सेंस में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 37th क्वेश्चन। देखिएगा बोला गया है ऑल मेन आर मोर्टल एंड विक्टोरिया इज अ वुमेन, हेंस विक्टोरिया इज मोर्टल। यहाँ पे फ्रेंड्स बोला गया था मेन आर मोर्टल ना, वुमेन के बारे में यहाँ पे बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो जब तक अनलेस स्टेटेड हो अपन उसको कभी भी सही नहीं मान सकते। तो ऐसे में अपने पास ये जो आर्ग्यूमेंट है ये लॉजिकली इनवैलिड है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल मेन आर चेयर, ठीक है। जॉन डो इज अ मैन, तो लॉजिकली क्या हो जाएगा? जॉन डो इज अ चेयर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यहाँ पे अपने पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दैट मीन्स लॉग से रिगार्डेड क्वेश्चन है। बोला गया है सम रैट्स आर काउस। देखिएगा ये हमारे पास रैट्स और ये हम कर लेते हैं काउस। तो सम ऑफ द रैट्स आर काउस, ऑल काउस आर एनिमल। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द काउस आर एनिमल का है, तो हमने यहाँ पे काउ को ओवरलैप करते हुए एनिमल किया है, मिनिमम ओवरलैप करते हुए, क्योंकि रैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो उससे कोइंसाइड करना गलत हो जाएगा। देखिएगा all rats are animal, all of the rats are animal cannot be said, okay, some animals are rat। देखिएगा यहाँ पे some of the animals are rat है, तो सेकंड वन अपने लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज अपने लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है सम ऑल द स्टूडेंट्स आर यंग, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं and all of the student are young, all the teen are young, ठीक है। all of the teen are young, तो यहां पे हम जनरेट कर लेते हैं teen। some men are teen, some of the men are teen, ये हो गया हमारे लिए some of the men are teen, ठीक है। unless सेड हम किसी को भी ओवरलैप करते हुए यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है सम स्टूडेंट आर टीन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर टीन। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का और टीन का यहाँ पे कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो बोल नहीं सकते। सम यंग आर स्टूडेंट, देखिएगा सम ऑफ द यंग आर स्टूडेंट, अंदर की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो अपना आंसर ऑलवेज सम पे आता है, तो सेकंड वन करेक्ट है। सम यंग आर मैन, सम ऑफ द यंग आर मैन, देखिएगा ये भी यहाँ पे करेक्ट है, तो अपना जो आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। चलिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है, गिवन है नो पैरट आर ब्लैक, so suppose this is parrot and no parrot is black given है, तो हम ये कर लेते हैं no parrot are black। next given है all of the crows are black, तो all of the crows are black so they are crow। now proceeding to our question, which one of the following conclusion is true? no crow are parrot, yes it is correct। no conclusion can be drawn, it cannot be said। some crows are not parrot, it cannot be seen। some parrot are not crow, it also cannot be seen। so our answer is no crows are parrot। some of the valuable books are seldom read,
what is this means? This means if some of the valuable books are read seldom, that means some of the valuable books are not read. Seldom means not read, so the answer could be second one. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है 5 स्टेटमेंट गिवन है आपको, इनमें से 3 स्टेटमेंट को आपको लेना है और इनमें भी बताना है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए। बेस्ट ऑप्शन विच इंडिकेट द वैलिड आर्ग्यूमेंट आपको बताना है इनमें से, और ये भी कहा गया है कि दैट द थर्ड स्टेटमेंट इज अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द प्रीसीडिंग 2। अब अगर प्रीसीडिंग 2 में से आपको वो कंक्लूजन निकालना है तो देखिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर सूट करता है या कौन सा अपना आंसर हो सकता है। अपन ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज सी। सी दैट मींस ट्रैफिक कंजेशन इज हैजर्डस टू हेल्थ। बी में बोला गया है कि इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैजर्डस टू वेल्थ। ए में बोला गया है ट्रैफिक कंजेशंस इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। अगर हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो यहाँ पे बी में गिवन था, इसी बी से ए निकाला जा सकता है, दैट मींस ये करेक्ट ऑर्डर में गिवन है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि सेम एज आपको निकालना है इनसे लॉजिक। फर्स्ट लेते हैं ए में बोला गया है MBA आर इन ग्रेट डिमांड। बी में बोला गया है सम्राट एंड अक्षित आर इन ग्रेट डिमांड। दैट मीन्स दोनों से कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए कि ये दोनों MBA हैं। तो देखिएगा ऑप्शन ई में क्या लिखा है, सम्राट एंड अक्षित आर MBAs। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इससे जो ड्रॉन इवेंट था उनसे अपन आंसर निकाल सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं ए एंड ई। ए में बोला गया था कि MBA आर इन ग्रेट डिमांड, ई ये दोनों MBA हैं, और फिर बी में कहा गया है कि आर इन ग्रेट डिमांड। तो ये ज्यादा इजी होगा बोलना कि फर्स्ट थिंग कि MBA डिमांड में है, देन सम्राट एंड अक्षत MBA है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी ग्रेट डिमांड में होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे टिक आउट करना ज्यादा बेटर है ए के कंपैरिजन में। 24th क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे बोला गया है नंबर ए में है ऑल सॉफ्टवेयर कंपनी एम्प्लॉय नॉलेज वर्कर। बी में बोला गया है इन्फोटेक एम्प्लॉयज आर नॉलेज वर्कर, एंड सी में बोला गया है इन्फोटेक इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। यहाँ पे इन्फोटेक के बारे में क्लियर इंटरवेंशन नहीं है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं ए एंड सी। ए सॉफ्टवेयर कंपनीज एम्प्लॉय इन नॉलेज वर्कर, देन सी है इन्फोटेक इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये बोला जा सकता है इन दोनों से मिला के कि इन्फोटेक जो है नॉलेजेबल वर्कर को लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सूटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला गया है आंसर देना है 1 इफ कंक्लूजन इज 1, 2 इज फॉर 2, 3 इज फॉर नाइदर नॉर, एंड 4 इज फॉर द बोथ। देखिएगा स्टेटमेंट कहा गया है सम प्लेयर्स आर सिंगर, तो ये रहा प्लेयर और ये रहा सिंगर। ठीक है, अब बोला गया है ऑल ऑफ द सिंगर्स आर टॉल, तो ये ऑल ऑफ द सिंगर्स आर टॉल के लिए हम यहाँ पे इसे टॉल जनरेट कर लेते हैं। अब दो कंक्लूजन गिवन है जो मुझे बताने हैं। देखिएगा यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 पे आता हूं, तो सम प्लेयर्स आर टॉल। देखिएगा यहाँ पे प्लेयर का ये पर्टिकुलर पार्ट जो कि सिंगर था वो टॉल है, इसलिए फर्स्ट वन फॉलो करता है। सेकंड पे आता हूं तो ऑल प्लेयर्स आर टॉल की यहाँ पे बात कर रहा है। चूंकि ऑल ऑफ द प्लेयर इज नॉट सिंगर, तो ऑल ऑफ द प्लेयर कैन नॉट बी टॉल, इसलिए सेकंड वन गलत हो जाएगा। तो केवल अपना आंसर जो है वो फर्स्ट वन फॉलो करेगा। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा यहाँ कहा गया है सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, तो ये रहा वेजिटेबल, ये रहा फ्रूट। बोला गया है नो फ्रूट इज ब्लैक, तो ये रहा फ्रूट और ये रहा हमारे पास ब्लैक, इनका कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, सिर्फ फ्रूट के साथ। पढ़ते हैं हम। कहा गया है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल। देखिएगा सम ऑफ द फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये वेजिटेबल है, दैट मींस कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो करता है। सेकंड पे आते हैं नो वेजिटेबल इज ब्लैक। देखिएगा रिलेशन किसका कहा है, फ्रूट एंड ब्लैक का रिलेशन का है, वेजिटेबल का ब्लैक के साथ कोई भी रिलेशन कहा ही नहीं है। जब अनलेस स्टेटिफाइड है, यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं गया है, तो इसे हम मान भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास ये एक प्रोबेबल आंसर होता है, बट प्रोबेबल आंसर को हमें टिक नहीं करना है, केवल ऑप्शन फर्स्ट हमारे लिए ट्रू होगा। हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों को सभी चीजें इजीली समझ में आ गई होगी।
इसी टाइप के अदर वीडियो पाने के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।